इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीख रहे हैं, यदि हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी, यदि दो चीजें ये हमें पहले से पता है दी गई हों, तो हम एक एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं और किस तरीके से इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पहले एक कॉमन नंबर लिख लेता हूँ, कॉमन सीरीज लिख लेता हूँ केवल दर्शाने के लिए, जैसे A1, A2, A3, A4 और कंटिन्यू। यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म जिसे हम A कहते हैं उसको दर्शाता है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इस एपी सीरीज से ये जो एपी सीरीज हमने बनानी है, ये हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, किस किस तरीके से इस ए और डी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं दो तरीके आपके सामने डिस्कस करूंगा और दोनों में से जो आपको आसान लगे आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट मेथड इधर ले लेता हूँ, पहले हम फार्मूला कर रहे हैं। तो A1 जो टर्म है वो होती है, पहला A1 मतलब कि A फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म जो निकालनी है वो A1 में आप D जोड़ दें, उसके बाद A3, A2 जो कि पिछली टर्म थी उसमें फिर से D जोड़ दें, और A4 मतलब जो पिछली टर्म थी मतलब कि A3 उसमें D जोड़ दें, और इस तरीके से कंटिन्यू हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड की बात करता हूं। A जो कि फर्स्ट टर्म है A1, तो A ही होगा। A2 हम लिखेंगे A प्लस D। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि 2 यहाँ पे है तो D के सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। A3 इज इक्वल टू A मीन फर्स्ट टर्म प्लस 2D, मतलब ये कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, और इसी तरीके से A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। इस तरह से हम दो तरीके से कोई भी एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। ये जो हमने अभी फार्मूला देखा है, इस फार्मूले को मैं यहाँ पे मानता हूं कि फर्स्ट टर्म मतलब A दिया है 5 और कॉमन डिफरेंस दिया है जिसे हम D कहते हैं 2, और हमने एक एपी सीरीज यहाँ पे बनानी है। किस तरह से हम इसे बनाएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समांतर श्रेणी कहा गया है। फर्स्ट टर्म प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। ठीक है, अब यहाँ हमने दोनों तरीके से, मैं ऊपर जो हमने डिस्कस किया उनके हिसाब से आपको बना के बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड हमने किया कि A1 तो होता है पहली टर्म मीन A जो कि दिया है 5,
उसके बाद A2 A1 में D प्लस करना है, मतलब A1 था 5 और उसमें D हमें दिया है 2, तो 2 प्लस कर दिया, मतलब हुआ 7। ठीक है। A3 A2 की जो वैल्यू आई है 7, A2 में D प्लस करना है, तो 7 में हमने 2 जोड़ा तो हमें मिला 9। अगला स्टेप A4 में A3 प्लस D करना है, मतलब 9 प्लस 2 हुआ 11। इस तरह से हमें जो मिला A1, A2, A3, A4, सामान्यतः हमें A3 तक निकालना होता है, मैं केवल समझाने के लिए एक टर्म आगे ले रहा हूँ। और यहाँ A1 की जो वैल्यू आई 5, 7, 9, 11। इस काम को हम सिंपली बता सकते हैं, कोई जोड़ना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमें अब आगे जो एग्ज़ाम है वो सॉल्यूशन करके देना है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरह मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड। अब दूसरे की बात करते हैं यहीं साइड में। दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, A1 जो कि A है, जो कि 5 है, फर्स्ट टर्म। A2 हमने देखा था A प्लस डी, हमने यहाँ पढ़ा था A प्लस डी से A2 आएगा, तो A है 5 और D है 2, हमें मिला 7। A3 A प्लस जितना नंबर यहाँ पे है उससे एक कम 2 और D, मतलब यहाँ पे हमने देखा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 3 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे आया। A फर्स्ट टर्म 5, 5 यहाँ ऊपर दिया है, प्लस 2 इंटू D, D इज कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। देन इनको हम पूरा करेंगे तो 9 हमें मिला। ऐसे ही A4 जो है A प्लस 3D, और इसको जो हमने सॉल्यूशन किया तो हमें मिला A प्लस 3 इंटू 2 कॉमन डिफरेंस, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11। और इसी तरीके से कंटिन्यू हम करते जाएंगे तो हमें A1, A2, A3, A4 और इस तरह से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारी एपी सीरीज बनेगी 5, 7, 9, 11 और आगे चलती। तो इस तरह से हम दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अपना के एपी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हमें पहले से एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, पहला पद और सर्वांतर दिया हो, तो हम दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसके। तो पिछला एग्जांपल हमने एक इजी सा एग्जांपल लिया था, अब हम एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सीधे सीधे नंबर मिले, हमें फ्रैक्शंस भी मिल सकते हैं, भिन्न के रूप में मिल सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म ए जो है दिया है -1,
और कॉमन डिफरेंस डी 1/2 दिया है। तो दोनों मेथड से करके देखते हैं इसको। A1 हमने पता है A होता है मीन फर्स्ट टर्म दैट इज -1। A2 ये हो गया A1। A2 A1 में D जोड़ना है मीन -1 में 1/2 जोड़ा तो हमें मिला कितना, माइनस का 1/2। एक में से आधा घटा तो आधा माइनस बचा। उसके बाद A3 A2 में D जोड़ना है। A2 आया था -1/2, उसमें +1/2 जोड़ेंगे, आया 0। और A4 में करेंगे तो A3 में D जोड़ना है। 0 में D हाफ 1/2 जोड़ा तो आंसर आया 1/2। इस तरह से। और अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 A2 A3 A4 और कंटिन्यू चलते जाएंगे। इसको जो हमने सॉल्यूशन पे आए तो हमें मिला -1 -1/2 0 1/2 एंड कंटिन्यू। ठीक है, एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेकंड मेथड A1 तो सीधा सीधा A ही होता है जो कि है -1। उसके बाद है A2 A2 होता है A प्लस D। A है -1 और D है 1/2। इनको जब सॉल्व किया तो हमें मिला माइनस का 1/2। तो एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। A3 A प्लस 2D। A है -1 प्लस 2 इंटू 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। A4 A प्लस 3D। यहाँ हमें मिला A हमारे पास है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। इस तरह से हम पहुंचेंगे कि हमारी जो सीरीज बनी A1 A2 A3 A4 और -1 -1/2 0 एंड 1/2 एंड कंटिन्यू। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप ले सकते हैं। हमने 2 क्वेश्चन इसके किए हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि सब तरीके के क्वेश्चन हो जाए। एक डेसिमल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें मिलता है ए, अब की बार डेसिमल का नहीं, हम नेगेटिव डिफरेंस वाला ले लेते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव दिया है। क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड पार्ट और इसमें दिया है a इज इक्वल टू 4 मीन फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस d इज -3 और हमने एक टर्म एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला मेथड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों समझाता चल रहा हूं मैं। पहला मेथड है A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A, यहाँ पे दिया है 4। दूसरा मेथड है A2 ना, दूसरा टर्म है A2 दैट इज A1 में हम D प्लस करेंगे मीन 4 में हमने प्लस किया -3, हमें मिला 1। A1 A2 A3 A2 में हम D प्लस करें
तो A2 आंसर आया था 1 और उसमें प्लस करें -3, हमें मिलेगा -2। और A4 हमने लिया तो A3 में D प्लस करेंगे, -2 में प्लस -3 करेंगे तो -5। इस तरह से हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो आएगी 4, 1, -2, -5 एंड कंटिन्यू। दूसरा मेथड देख लें। दूसरे मेथड में हम यहाँ देख लेते हैं। तो A1 जो है वो A ही होता है, ये तो दोनों में कॉमन एक ही जैसे है। दूसरा A2 होता है A प्लस D, मतलब A है 4 प्लस D है -3, दैट इज इक्वल टू 1। दूसरी टर्म आ गई। तीसरा A3 होता है A प्लस जितना यहाँ दिया उससे एक कम 2D। A है 4 प्लस 2 इंटू -3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -6 आएगा, -6 प्लस 4 -2। और A4 होता है A प्लस 3D। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिला A4 है प्लस 2 इंटू D इज -3। यहाँ 3 था तो 3 आएगा, तो यहाँ पे मिला हमें -5। तो इस तरह से हमारे पास जो सीरीज आएगी y4 1 2 -5 एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से हमने हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाया है। आपको जो भी इजी लगे, जो आपको सुटेबल लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियोस फ़ायदा दे रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप इन्हें सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।